पार्लियामेंट, इसको नाम दिया है विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट। तो यहाँ पर सभी डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर है, हम लोगों को तो 8 डिस्ट्रिक्ट आप जानते हो, सब मिला के यहाँ पर 38 पार्टिसिपेंट्स है। और आप जान के खुशी होंगे कि ज़्यादातर जो गर्ल्स ज़्यादा है यहाँ पर पार्टिसिपेंट। और माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि ये जो यूथ है इनको अभी राजनीति में लाना है, और इनको जिनके घर में कभी ऐसा कोई राजनीति में कभी नहीं रहा, फैमिली में कोई राजनीति में नहीं रहा, इन लोगों को ढूंढ ढूंढ के ले, क्योंकि इनका जो एकदम थॉट प्रोसेस है ना, एकदम बहुत प्योर है, सिंसियर है, ऑनेस्ट है। इन लोगों का लाओगे, और राजनीति में हमेशा क्या करते हैं, बहुत लोग नहीं आना चाहते, लेकिन इससे देश का भी भला हो। आने वाले दिन देश का जो सोच है वो भी बदलेगा। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी अभी देश को आर्थिक विषय अगर बात करें, कितना किस जगह पर ले, सुरक्षा की बात करें किस जगह पर ले, और सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशन बोलिए, हर जगह जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी ले है, तो इस तरह ये यूथ जनरेशन जो है ये उस तरह सोच सकते हैं। और उनका विषय भी बता दिया, डिस्ट्रिक्ट में क्या कहना है। हमारा जो 75 ईयर्स जो इंडिपेंडेंट हुआ, उसके बाद जैसे हमारा फंडामेंटल राइट्स, इसके बारे में खुद को भी जानना चाहिए और दूसरे को भी बताना। तो ये चीज़ संविधान को लेके बहुत चिल्लाया बहुत लोग, लेकिन संविधान के बारे में रियल मायने में उनको जानना चाहिए। उसके बाद जो इलेक्शन, अब राउंड द मैंने ईयर हम लोग 5 साल के लिए निर्वाचित होते हैं, और 5 साल में कितना 1 इलेक्शन 1 नेशन, ये भी टॉपिक्स दिए। और ये सब लेके क्या क्या समस्या होता है, ये अगर 5 साल में आप खाली इलेक्शन में विभिन्न टाइम में विभिन्न इलेक्शन होता है, उसमें कोड ऑफ कंडक्ट के कारण हम लोग काम आगे नहीं बढ़ाते, ये भी टॉपिक्स दिए। अब देखिए ये टॉपिक्स और जो देश का जो समस्या है, राज्य का जो समस्या है, ये लेके यहाँ पर बात करें, तो इससे इनको भी अच्छा लगेगा, और इनका जो सोच है ये राज्य और देश के लिए भी अच्छा रहेगा, और देश आगे रहेगा। यहाँ से 33 पार्टिसिपेंट्स विल बी सिलेक्टेड, और जूरीज भी यहाँ पर अभी हमारे ही MLA जूरीज है, स्पीकर भी थे, तो यहाँ से सिलेक्शन होगा। These 3 people will be our representative from त्रिपुरा। त्रिपुरा इसे देखिए अभी हर जगह में बहुत अच्छा काम कर रहा है, यूथ बहुत अच्छा खेल कूद में बहुत अच्छा कर रहा है, और यूथ एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट इनको अभी इस आज का जो प्रोग्राम है, जो प्लेटफॉर्म, आप सोचिए जो ये कभी सोच भी नहीं सकते थे असेंबली में ये आ सकते हैं, तो वहाँ पर ये लोग बैठे हैं। तो मैं इन लोगों को शुभेच्छा देना चाहता हूँ, और माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूँ।